हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आने वाले एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो बिना इधर उधर की बात किए सीधे पॉइंट पे आते हैं। वोकैब जो इंग्लिश जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज़ वोकैब, सेकेंड इज़ ग्रामर एंड थर्ड इज़ रीडिंग एबिलिटी। तो उसके लिए आपको क्या करना है वोकैब के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें ऑन डेली बेसिस एडिटोरियल पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब वो एडिटोरियल पढ़ते हो तो वहाँ से आपको रोज़ डेली बेसिस पे वोकैब मिल जाएंगी। उसके लिए आप वोकैब आप विशाल सर से पढ़ सकते हो, जिनसे मैं पढ़ती हूँ, या जिनसे मैं आपको पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब में, उनसे आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो, वहाँ से आपको वोकैब मिल जाएंगी। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप उसको रोज़ नोट करो और फिर याद करो। तो मेरे ख्याल से मैंने भी जब शुरुआत में प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी तो मैंने भी वोकैब नोट करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो नोट करते करते बहुत सारी वोकैब हो जाती है, लेकिन हमें फिर दोबारा उसे पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उससे अच्छा है कि आप जब भी रोज़ नई वोकैब मिले आपको एडिटोरियल की, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले, तो ज़्यादा नहीं, 5 to 10 मिनट्स आप एक बार उसको पढ़ जाइए। आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हाँ, तो हम बात कर रहे थे वोकैब की। तो वोकैब आपको रोज़ नोट करने से अच्छा है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले 5 से 10 मिनट आप उसका अपना पढ़ लीजिए। क्योंकि याद इसलिए नहीं हमें करना है, क्योंकि याद करने से हम बार बार भूलेंगे। तो सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, या रात में या जब भी आपको टाइम मिले। टेलीग्राम में बहुत सारे वोकैब ग्रुप्स होते हैं, वोकैब डिस्कशन ग्रुप, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। 5 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स आपको रोज़ ऑन डेली बेसिस वोकैब का डिस्कशन करना है। आपको 1 वीक कैसे करना है, ऐसे करने से आपको लगेगा कि यार मेरी इम्प्रूव नहीं हो रही है वोकैब, ये भूल रही है। लेकिन जब आप ऐसे 1 वीक करोगे तो सेकेंड वीक जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो वोकैब आएंगी फिर से आपको लगेगा कि रिपीट कर रही हैं, और आपको लगेगा कि ये वोकैब मुझे पहले से आती है। तो ऐसे करते करते आपकी ऑन डेली बेसिस आपकी वोकैब इम्प्रूव हो जाएगी। और आपको कोशिश करनी है कि आप उस वोकैब को ऑन डेली कन्वर्सेशन यूज़ में लाएं। सिर्फ पढ़ के उसे वो भूलना नहीं है, पढ़ लें। कोशिश करें कि जो नया नया वोकैब आप सीख रहे हैं कन्वर्सेशन में लाएं, ऐसे आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो जो ग्रामर है मैंने पढ़ा था हर्ष सर से, जो वाई स्टडी में टीचर हैं एसएससी के। आप कुछ कहेंगे कि वो तो एसएससी के टीचर हैं, हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंग्लिश जो होती है वो इंग्लिश की होती है, या एसएससी की हो या बैंकिंग की, रूल्स वही होते हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है कि एसएससी की मैथ होती है, एसएससी की इंग्लिश होती है। इंग्लिश इंग्लिश से होती है, एज अ सब्जेक्ट की तरह हमें लेना है। तो ग्रामर के लिए मैंने हर सर से पढ़ा था। तो हर सर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी, या ग्रामर आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है कि ये या इनसे हमें समझ आता है, तो आप ग्रामर उनसे पढ़ सकते हैं। तो अभी जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मिससेलेनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं। नहीं, अगर आप बिगिनर हैं, आपको ग्रामर आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उनकी प्लेलिस्ट है, तो आप एक दिन ग्रामर नाउन पढ़िए, नाउन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देन उसके बाद आप सेकेंड आप पढ़ेंगे तो प्रोनाउन पढ़िए, उसके क्वेश्चन सर कराते हैं वो करिए। कुछ ज़्यादा नहीं, बस 6-7 टॉपिक्स हैं, तो 6-7 टॉपिक्स पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम में बहुत सारी क्विज़ेस मिल जाएंगी ग्रामर बेस्ड पे, जैसे एरर के क्वेश्चन की मिल जाएगी, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जब आप करेंगे तो कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं तो हम होपलेस हो जाते हैं और छोड़ देते हैं क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हमको छोड़ना नहीं है। जो सही होती हैं अच्छी बात है, जो गलत होती हैं उनसे हमें नए रूल्स को एक बार पढ़ना है, याद करने की कोशिश करनी है कि हाँ यहाँ पे ये रूल या आ रहा है, वो हमें अपने दिमाग में रखना है। तो जब उससे रिलेटेड जब दोबारा क्वेश्चन आएगा तब आप वो गलती नहीं करेंगे। और उसके अलावा अड्डा की जो 15 मिनट की क्विज़ेस आती हैं फ्री, तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ग्रामर्स की। तो वहाँ से आपकी ग्रामर्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगी। अब बात करते हैं रीडिंग एबिलिटी की। तो रीडिंग एबिलिटी के लिए आपको हिंदू एडिटोरियल ऑन डेली बेसिस हाफ आवर या 1 आवर आपको पढ़ना ही है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एडिटोरियल पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप एडिटोरियल ही पढ़ें, आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको समझ आए। आपको कहीं ना कहीं से रीडिंग आपको करनी ही है, चाहे जहाँ से भी आप करें। और दूसरी बात कि एडिटोरियल आपको पढ़ना है ऑन डेली बेसिस, ये आपको पढ़ना ही है। और हाँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और हमको लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा तो कैसे इम्प्रूव होगा। नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहली बार शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप 1 वीक पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। शायद 20% समझ आएगा, 30% समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऑन डेली बेसिस पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे आप इम्प्रूव होने लगेंगे। और हाँ, रीडिंग एबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो जब कभी कभार जब हमको जब पढ़ने से हमारे अंदर एक सेंस डेवलप होने लगता है, तो जब भी हम इंग्लिश को पढ़ेंगे तो जब हम फिलर्स के क्वेश्चन करने जाएंगे या क्लोज टू के क्वेश्चन करने जाएंगे तो शायद उस टाइम हमें उस वोकैब का मीनिंग पता ना हो या हमें ग्रामर्स के रूल पता नहीं हो, लेकिन जब हम रीडिंग एबिलिटी करते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस डेवलप होता है कि यहाँ पे तो यही आना चाहिए। क्योंकि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में बात करते करते हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हो जाता है ना। तो अगर हिंदी के क्वेश्चन आपने दे दिए, कह दिया कि वह वहाँ क्या काम कर रहे थे या करूँगी, ऐसे कुछ करके कुछ आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे क्या एरर है, क्योंकि हम ऑन डेली बेसिस उसे पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे ये आना चाहिए। जबकि शायद हम में से बहुत सारों को हिंदी के ग्रामर्स के रूल इतने अच्छे से नहीं पता हो, फिर भी हम वहाँ पे एरर निकाल लेंगे। उसी तरह जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको एक सेंस डेवलप होगा, इससे आप शायद आपको ग्रामर पता भी ना हो लेकिन आप क्वेश्चन सही करने लगेंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपको करना है, जैसे 1 वीक में या कभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो मूवीज़ देखने का मन करता है, तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, लेकिन उसे हिंदी डब्ड में मत देखो, आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखो। या आप कुछ भी देख रहे हो तो अगर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप देख सकते हो तो देखो, यहाँ से आपकी रीडिंग एबिलिटी भी अच्छी होगी, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई है और आप बहुत अच्छे से मार्क्स भी लाने लगेंगे और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।